हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरे चरण का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे। कांग्रेस सरकार का चौथा बजट होगा। बता दें कि बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे। 23, 24, 25 मार्च को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। 25 मार्च को सामान्य चर्चा का समापन होगा। तो आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे। कांग्रेस सरकार का यह चौथा बजट होगा। आज चौथा बजट पेश करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे। कांग्रेस सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे। 23, 24, 25 मार्च को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। 25 मार्च को सामान्य चर्चा का समापन होगा। तो आज हिमाचल का बजट पेश किया जाएगा। बजट से प्रदेश की जनता को भी काफी उम्मीदें रहती है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज हिमाचल का बजट पेश किया जाना है। सीएम सुक्खू अपना चौथा बजट बतौर वित्त मंत्री पेश करने वाले हैं। क्या ज्यादा जानकारी है? किस तरह का आज का ये बजट रहने वाला है? कितना ये बजट हो सकता है पिछले बार के मुकाबले? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाले हैं। बतौर वित्त मंत्री आज विधानसभा में वर्ष जो वित्तीय वर्ष है 2026-27 उसका बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। तो इस बजट पर सबकी निगाहें हैं। इस वक्त हम विधानसभा में ही मौजूद है और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह की हलचल यहाँ पर है। 11 बजे जो है ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसके शुरुआत में ही मुख्यमंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। और इस बार काफी सारी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री के बजट से और आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं। इस वक्त विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कुछ देर में जो बजट की कॉपीज हैं वो यहाँ पर पहुंचा दी जाएगी और मुख्यमंत्री भी कुछ देर में विधानसभा पहुंचने वाले हैं। और जिस तरह से वो हर बार बजट पेश करने के लिए अपनी पुरानी ऑल्टो कार में आते हैं, जो उनकी सबसे पहली गाड़ी थी, तो उसमें ही मुख्यमंत्री एक आम नागरिक की तरह जो है वो जिस तरह से एक आम नागरिक की तरह वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो आज भी इसी तरह से मुख्यमंत्री एक कोशिश कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी मुख्यमंत्री बजट पेश करने आए हैं कई बार और उसमें भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, प्रदेश को ग्रीन हिमाचल बनाना है। ये एक मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज भी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो आज जो बजट पेश होने वाला है उस पर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। चाहे वो कर्मचारी वर्ग की बात करें, किसान बागबानों की बात करें, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की बात करें, उद्योगों से जुड़े लोगों की बात करें, युवा बेरोजगारों को उम्मीद है आज के इस बजट से कि उनके लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी 10 गारंटियों में 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख कुल मिलाकर रोजगार उत्पन्न करने की गारंटी दी थी, उसको किस तरह से पूरा किया जाना है, क्योंकि चौथा बजट है और यही एक तरह से कह सकते हैं हम कि एक तरह से पूरा बजट जो है वो पेश किया जाना है। क्योंकि अगली साल जो बजट होगा वो एक तरह से चुनाव तक का बजट होगा, क्योंकि अगले 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में उस दौरान जो बजट पेश किया जाता है उसको धरातल पर उतारना उतना संभव नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए। तो ये जो बजट होगा इसको धरातल पर भी पूरी तरह से उतारा जा सकता है। और मुख्यमंत्री लगातार बार बार कह रहे हैं कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत करना चाह रहे हैं और उसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे वो दूध के मूल्य बढ़ाने की बात हो या गांव में स्वरोजगार पैदा करने की बात हो, कृषि बागवानी पर फोकस करने की बात हो, ये सारे इन सेक्टर्स पर काम भी शुरू हुआ है और इस दिशा में कई पॉलिसीज भी बनी है। तो इस बार जो बजट पेश होने वाला है उसमें भी देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री का विजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर क्या रहता है। और बेरोजगारों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बहुत सारे पद प्रदेश में खाली है, कई लोग जो है प्रशिक्षित है, कई तरह की ट्रेनिंग कर चुके हैं, चाहे वो व्यावसायिक हो या फिर एकेडमिक हो। तो ये सारी एजुकेशन जो है युवाओं के पास है, लेकिन रोजगार नहीं है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री के पास क्या विजन होगा, कितना रोजगार इस साल दिया जाना है, ये भी देखने वाली बात होगी कि बजट घोषणा में मुख्यमंत्री क्या जो है इस बार घोषणा इसमें करते हैं।
इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र जो लगातार हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और कई इंसेंटिव भी, चाहे होम स्टे के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में हो या अर्बन क्षेत्रों में बीएनबी के रूप में हो, कई इंसेंटिव सरकार ने देने की कोशिश भी की है। लेकिन अब इसको और ज्यादा कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है पर्यटन को हिमाचल में, उसको लेकर भी बजट में देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है ये बजट पेश करने वाले हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे और आप ये देख सकते हैं कि बजट की कॉपीज जो है वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में ला दी गई है और आप ये देख सकते हैं पूरी सुरक्षा में इनको जो है यहाँ पर लाया गया है। तो ये विधानसभा के ठीक बाहर की तस्वीरें इस वक्त जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कुछ देर में विधायक भी जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो फिलहाल इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बजट कॉपी जो है वो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा में, पुलिस की कड़ी सुरक्षा में यहाँ पर इनको लाया गया है और कुछ देर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और फिर देखना ये होगा कि जो ब्रीफ केस उनका होगा उसमें क्या हिमाचल प्रदेश के लिए क्या जो है सौगातें लेकर वो पहुंचने वाले हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। और अभी ये बिल्कुल प्रदीप, आज का जो ये बजट है कई मायनों में खास है क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। इसके साथ ही नशा तस्करी का एक बड़ा मुद्दा इस समय हिमाचल प्रदेश में जो है सियासत जो है उसको लेकर गर्माती हुई नजर आ रही है क्योंकि विपक्ष की ओर से भी नशे के मुद्दे पर, नशा तस्करी के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया गया था। तो आरडीजी का भी एक अहम मुद्दा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को आज का बजट पेश करना है। हालांकि तमाम वर्गों से उन्होंने सुझाव भी लिए और उन सुझावों को भी इस बजट में शामिल करना है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक आरडीजी जो है ये एक बड़ा टास्क है। किस तरह से जो नुकसान अब प्रदेश के सरकार को होगा उसे किस तरह से उसकी भरपाई करनी है, तो उस लिहाज से भी बजट काफी खास रहने वाला है आज का। बिल्कुल, देखिए अगर पिछले जो वर्तमान में चालू वित्त वर्ष है अगर उसकी बात की जाए तो 58,000 करोड़ का बजट प्रदेश का था। लेकिन उस वक्त तो हिमाचल प्रदेश को आरडीजी भी मिलती थी, यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी मिलती थी। राजस्व घाटा अनुदान भी केंद्र सरकार देता था। हालांकि वो घटते क्रम में रहा है, पहले वो ज्यादा मिलता था, फिर हर साल वो कम होता गया और पिछले साल में 3200 करोड़ तक पहुंच गया था और उससे भी नुकसान जो है प्रदेश को हुआ है। जो और योजनाएं अगर शुरू करनी थी जिस तरह से सरकार ने, तो वो शुरू नहीं हो सकी है, ये मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार जो आरडीजी है वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। जो वित्त आयोग ने सिफारिश की है उसमें 17 राज्यों की आरडीजी बंद है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब बजट पेश होना है। बहुत सारी चुनौतियां हैं राज्य सरकार के पास और उसमें देखना ये होगा कि राज्य सरकार इन चुनौतियों के बीच में किस तरह का बजट पेश करती है। क्या 58,000 करोड़ से ज्यादा का बजट होता है इस बार या फिर उससे कम जो है वो बजट, कम का आकार जो है बजट का रहता है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि कितना आकार इस बार का बजट का रहेगा। मुख्यमंत्री को उम्मीद थी कि अगर आरडीजी प्रदेश को मिलती है तो उस स्थिति में 10,000 करोड़ रुपए पहले साल में मिलना था, फिर वो बेशक थोड़ा कम होना था, लेकिन इस बार 10,000 करोड़ रुपए का सीधा कट लग चुका है। जीएसटी का मुआवजा प्रदेश को मिलता था वो पहले ही बंद हो चुका है और प्रदेश के पास इतने संसाधन नहीं है कि कहीं पर कर लगाया जा सके या फिर उससे ज्यादा रेवेन्यू अर्जित किया जा सके। कुछ कोशिशें मुख्यमंत्री ने की है, चाहे वो हाइड्रो पावर सेक्टर में है या फिर रॉयल्टी के रूप में है या फिर वाटर सेस लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उसको फिर वो वाटर सेस जो है वो अभी तक नहीं लगा है। फिलहाल ये मामला अभी भी कोर्ट में है, लेकिन रॉयल्टी का मामला चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के जो हक है बीबीएमबी में 4,000 करोड़ रुपए की अभी भी देनदारियां हैं जो हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है पड़ोसी राज्यों से, पंजाब हरियाणा से। ये इसके लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं और अभी जो टोल टैक्स लगाने की भी एक कोशिश की थी राज्य सरकार ने, लेकिन पंजाब का उसमें रिएक्शन आया और पंजाब सरकार ने हिमाचल की गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाने की बात कह दी। तो ये कहीं ना कहीं टकराव भी राज्य सरकार को झेलने पड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बजट देखना होगा किस तरह का मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्या ये कर मुक्त बजट होगा या कुछ सेक्टर पर कर भी लगाया जाएगा। हालांकि कुछ बातें जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है कि
कुछ सेस जो है वो लगाया जाएगा। और विधानसभा में पिछले कल उसका एक विधेयक भी जो है वो वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पर चर्चा होनी है। और उसमें जो निराश्रित हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए ये सेस जो है वो लगाया जा रहा है। तेल के ऊपर ये सेस जो वैट जो है उसमें अमेंडमेंट करके जो डीजल पेट्रोल है उस पर ये सेस लगाया जाना है। तो ये कुछ कोशिशें जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए की जा रही है। लेकिन बाकी हिमाचल की अगर बात करें, अभी जो 1 रुपए ₹1 की आमदनी है उसमें विकास के लिए केवल 20 से 21 रुपए प्रदेश के पास बच रहे हैं, और बाकी पैसा सैलरी, पेंशन और जो लोन लिया है उसको चुकाने में और ब्याज चुकाने में ही ज्यादातर पैसा जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री किस तरह का बजट पेश करते हैं और किस तरह के नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं ताकि राजस्व भी अर्जित हो और प्रदेश में विकास के काम भी किए जा सके। तो अब सारा फोकस जो है, सारी नजर, सबकी निगाहें इस वक्त मुख्यमंत्री के उस पिटारे पर रहेगी, मुख्यमंत्री के ब्रीफकेस पर रहेगी कि उसमें मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए आज क्या सौगातें लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।